तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज भी कितना है 5.1 है और इसमें प्रश्न नंबर 3 है। कितना है? प्रश्न नंबर 3 है और इसमें बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखना है। प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो प्रथम पद के मतलब हो गया ए के मान और सार्वंतर के मतलब हो गया डी के मान। तो सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है प्रथम पद। प्रथम पद के मतलब हो गया ए के मान और सार्वंतर के मतलब हो गया डी के मान। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है? कह रहा है कि सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें सिर्फ आप हमको ए के मान बता दीजिए और डी के मान निकाल कर दिखा दीजिए, बस आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार फिर से देखेंगे कि यहाँ 3 नंबर प्रश्न है जिसमें दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर क्या करना है, निकालना है। तो प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे, लेकिन देखिएगा सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमको कितना देखना है, 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है, तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है 3, 1 है और -1 है और -3 है, डॉट डॉट है। ठीक है ना? तो इसमें क्या करना है, जो पहले आएगा यानी यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा आपका किसका मान, ए के मान होगा। और डी के मान कौन होगा, तो डी के मान हमने समझाया है कि डी के मान दूसरा में से पहला तो घटाया जाता है, तो वही डी के मान होता है यानी सार्वंतर होता है। यानी डी के मान लिख देंगे कितना, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 1, 2, जो 2 नंबर पे आता है उसी को पहले लिखना है और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, माइनस कर देना है। उसके पहले क्या है, 3 है और 3 को क्या करना है, घटा लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे 3, तो यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा, -2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ए के मान हो जाएगा कितना, हमारा ए के मान हो जाएगा 3 और डी के भी मान कितना हो जाएगा, -2। हमारा यही क्या दिया होगा, आंसर दिया होगा। लेकिन अब हम बढ़ेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ और दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो दूसरा नंबर दिया है, ध्यान से देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्या दिया है, -5 दिया है, -5 -1 और फिर दिया है कितना, 3 दिया है और फिर दिया है 7, डॉट डॉट करके दिया है। तो इसमें भी क्या हमको करना है, पहले ए के मान निकाल लेना है और डी के मान निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे ए के मान कितना हो जाएगा, -5 होगा। यहाँ पे आपको पहले जो दिया होगा वही ए के मान होगा, उसमें चेंज होने वाला कोई बात नहीं है। और डी के मान निकालने के लिए अभी हम आपको बताया कि 2 नंबर पे जो होगा उसी में से पहला को घटाना है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 नंबर 2 नंबर है, तो 2 नंबर क्या है, -1 है। ठीक है ना? आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ माइनस करिएगा और यहाँ माइनस में भी 5 है, तो यहाँ पे कर लीजिएगा माइनस में 5 और यहाँ पे करना है कितना, आप लिख दीजिएगा कितना, d = लिख दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा -1 और यहाँ माइनस यदि बाहर निकलेगा ना तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बना देगा, प्लस बना देगा। क्या बनाएगा, प्लस बना देगा। अच्छा, प्लस बना देगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 और यहाँ d के मान कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 4। तो यहाँ पे बाबू आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हम लिख देंगे a के मान कितना, आप लिख देंगे -5 और d के मान लिख देंगे कितना, 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? और इसके बाद हमको क्या करना है, 3 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लेना है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत लोग कहते हैं कि सर थोड़ा 3 नंबर समझा दीजिए, 3 नंबर थोड़ा हार्ड लगता है। हालांकि हम एक बता देंगे तो सब आपसे बन जाएगा, लेकिन हम आपको सारा इसलिए बता रहे हैं कि कहीं भी आपको कंफ्यूजन ना हो, आप कहीं दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे हमको 3 नंबर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, भिन्न में दिया है, यानी जिस देखिए यहाँ पे लिख देंगे 1/3 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कितना, 5, 3 और फिर लिख देंगे 9 और 3 लिख देंगे, फिर लिख देंगे 13/3 डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है ना? और यहाँ पे भी आपको वही प्रोसेस करना है, आपको यहाँ पे भी वही प्रोसेस करना है। जैसे ए के मान निकाले हैं, डी के मान निकाले हैं, यहाँ पे वही कर देना है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको लिख देना है ए के मान कितना, 1/3 कर लेना है। ये हमारा ए के मान यानी प्रथम पद निकल गया। और सार्वंतर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, लिखना होगा d = 2 नंबर वाला 1
और 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 कितना 3 है, माइनस में कर देंगे कितना इसके पहले वाला, यहाँ लिख देंगे 1/3 लिख देंगे। और यहाँ पे दोनों का एलसीएम यदि निकालते हैं 3 और 3 का एलसीएम 3 होता है, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 3। यहाँ कितना हो जाएगा 5 - 1 हो जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 3। तो हमारा बाबू यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए के मान हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और आपको डी के मान हो जाएगा कितना 4/3 हो जाएगा। तो आप अपने बुक से भी मिला सकते हैं कि हमारा आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आप अपने बुक से भी मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए फिर से देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। जो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा दशमलव में दिया है, तो ये थोड़ा बच्चे को लगता है हार्ड, लेकिन हार्ड नहीं लगना चाहिए। आपका प्रोसेस अगर सही है तो गलत कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आगे आइए देखते हैं कितना 4 नंबर। यदि 4 नंबर देखेंगे कितना है 0.6 है, और फिर कितना 1/1.7 है, और फिर कितना है 2.8 है, और फिर है कितना 3.9 है, डॉट डॉट है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो पहले आएगा, बाबू एक बार फिर से सुन लीजिएगा, जो पहले आएगा वो क्या होगा, ए के मान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, ए के मान कितना 0.6 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 0.6, क्या है 0.6 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देंगे d इक्वल टू दूसरा 1 और 2, यहाँ पे जो 2 नंबर पे आ रहा है उसी को लिखकर घटाना, जैसे कि लिखना 1.7 लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस में कर देंगे कितना 0.6 कर देंगे, यहाँ पे घटेगा तो आएगा कितना। ये आपको समझना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अगर आपको घटाना होगा, बहुत बार गलती भी हो जाता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि आप एक अलग पेज लीजिएगा। अक्सर गलती तब होता है जब हम लोग एग्जाम देते हैं और ऑब्जेक्टिव टिक करना होता है, 30 मिनट में टिक करना होता है, तो वहां अधिकतर लड़का गलती कर देता है। इस बात पर ध्यान रखिएगा। हम लोग मैथ माइंड होता है, देखो मैथ का मतलब हो गया कि माइंड का खेल, और आप माइंड से कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो दिक्कत तो होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको देख लीजिएगा 1/7 लिख दीजिएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा 0.6, और ऐसे आप पहले घटा लीजिएगा, उसके बाद आप समझिएगा। यानी 7 में से 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा सटीक हमारा आंसर। तो लिखेंगे बाबू ए के मान लिख देंगे कितना 0.6 लिख देंगे, और फिर लिख देंगे डी इक्वल टू कितना 1/1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस बात को पहले ध्यान में रखिएगा। ये बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्या है। देखो तुम लोग को पढ़ाई मजाक लगता है, सही बता रहे हैं, तुम लोग मजाक लग रहा है। बाप माई पढ़ा रहा है ना, तो अच्छे से पढ़ लिया करो, नहीं तो जिस दिन अपने मेहनत से एक ईंट खरीदोगे ना, उस दिन समझ में आएगा कि बाप की झोपड़ी का फायदा क्या होता है। बोलने के लिए सब लोग बोल देता है, पहले इस बात को समझो कि कितना माँ बाप कष्ट कर सह कर तुम्हें पढ़ा लिखा है, और तुम लोग इसका गलत फायदा मत उठाओ। पढ़ाई पे ध्यान दो, और पढ़ाई से रिलेटेड ही क्वेश्चन करो, ठीक है।